Hello children, welcome to my YouTube channel Smart Excellence Coaching। तो आज आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन में पढ़ रहे हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते पढ़ते हमने प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के तीनों के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट कर लिए तीनों के। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नंबर है, तो इसकी पहचान है रहा है, रही है, रही है। वैसी पहचान हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी है, रहा है, रही है। लेकिन इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो समय वर्ब में लास्ट में हिंदी में दिया होता है, किंतु समय दिया होता है इसके साथ में, ये भी है, एक समय दिया होता है। यानी कि कोई क्रिया, कोई काम कितने समय से चल रहा है वो इसमें समय दिया होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे उदाहरण है आपको दे, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाने का कार्य यहाँ पे 2 घंटे से चल रहा है। ऐसे ही यहाँ वह यहाँ 3 सप्ताह से आ रही है। इस तरह से इसमें जो समय दिया होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस से थोड़ा अलग करता है। इसी वजह से इसमें जो समय दिया होता है इसके साथ से अब हम क्या करते हैं, इन सेंटेंसों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। तो इसका रूल क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल ये है, नियम नंबर 1, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल हैव, या मतलब सॉरी क्या नाम, हैज हैव के साथ में बीन, एच हैज और हैव, बीन, और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे हम, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लिखेंगे। लास्ट में जब हम टाइम लिखेंगे उससे पहले हम सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस, SINCE, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, ये इसमें नोट करने की बात है। वैसे देखो सब्जेक्ट है हैज हैव, हैज लगाएंगे हम एक क्वेश्चन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, PLURL, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज लगाएंगे। बीन और वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट अगर हो तो सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं टाइम से पहले। इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, टाइम, TIME, टाइम, और अदर वर्ड एडवर्ब जो होते हैं वो लास्ट में लगाएंगे। ये हमारा रूल है इसका बनाने का, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। अब मैं आकर आपको ये सेंटेंस जो आपको पहले लिखे दिखाए हैं इनको ट्रांसलेट करें हम इंग्लिश में, तो क्या है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट है आई के साथ में हैव लगेगा। इंग्लिश में आई को प्लूरल माना जाता है यहाँ पे। तो क्या होता है कि आई हैव बीन, हैव लगाया, यहाँ से बीन लगाया, वर्ब है यहाँ पे पढ़ाना, मुख्य वर्ब जो है वो पढ़ाना है, टीच, TEACHING, टीच हो गई। टीच में ING लगा दी है, टीचिंग। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है कुछ भी, क्या पढ़ा रहा हूँ, और कितने समय से, उस समय दिया होता है 2 घंटे से, 2 घंटे से। अब यहाँ टाइम से पहले इसका सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब सिंस का प्रयोग कब करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में तो अभी फॉर का कर लेते हैं, फॉर, इसके बाद में टाइम है 2 आवर्स, 2 घंटे से, TWO 2 आवर्स, HOURS, इस तरह से। अब आपको मैं ये बताऊं आपको कि कब तो हम यहाँ पे सिंस का यूज करते हैं, कब हम फॉर का प्रयोग करेंगे। देखो फॉर का प्रयोग हुआ है जब टाइम यहाँ पे, ये टाइम है पीरियड ऑफ टाइम। देखो सिंस का प्रयोग कब करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं हम जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, POINT, पॉइंट ऑफ टाइम, जब टाइम जो है हमें पॉइंट में दे रखा हो टाइम। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम कैसे, किसे कहते हैं, किसे माना जाए भाई, डे, नेम ऑफ डेज, डेज नेम, मंथ नेम, मंथ्स नेम,
मंथ्स नेम सन दे रखे हो 2000, 3000, 2013, 2015, 1989 वगैरह, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। नेम डे संडे मंडे, मंथ्स नेम जनवरी फरवरी, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। बजे पूरे बजे, जैसे 4 बजे 4:30 बजे पॉइंट ऑफ टाइम आता है। टाइम जैसे ओ क्लॉक, जैसे 2 o'clock या 5 o'clock, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि जिनके लिए हम सिंस लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में आता है हमारे 2 o'clock, डेज नेम, मंथ्स नेम, डेट आती हैं, सन आते हैं, जो सन है सन जैसे 1990, जैसे इस प्रकार के 2001, इस प्रकार के ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये सब टाइम हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है। जो फोर का प्रयोग करते हैं हम, देखो सिंस का प्रयोग तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, जो फोर का यूज है हम करते हैं। टाइम से पहले फोर कब किया जाता है, जब हमारा टाइम पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम जैसे 1 घंटा, 2 घंटे, आवर्स में HOURS, इतने आवर्स, इतने दिन, डेज DAY, डेज। यहाँ पे डेज नेम चलेगा, और यहाँ डेज नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि 5 दिन, 5 डेज, 2 डेज, 2 आवर्स। ईयर्स, YEARS, ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स आदि जो समय है, ये समय वर्ष में। 2 वीक, 2 सप्ताह का समय है, 2 साल का सप्ताह है, जो दिया होता है टाइम, उसके पहले हम 4 का यूज करते हैं। यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में ये जो 2 आवर्स है, ये 2 घंटे का जो टाइम पीरियड है, 2 घंटे का जो टाइम पीरियड है, इसलिए उसके पहले हमने 4 का यूज किया। इसमें सिंस जैसे, तो दोनों सेंटेंस में 2 घंटे से बढ़ा रहा हूँ या 2 सप्ताह से आ रही हैं, तो वह यहाँ 2 सप्ताह से आ रही है, तो ये जो टाइम है ये भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसके लिए भी हम 4 का यूज करते हैं। मान लीजिए अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, देखो बेटा समझ में आ रहा है नहीं, अच्छे से सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे एक, वह 2 बजे से खेल रहा है, 2 बजे, वह 2 बजे से खेल रहा है, वह 2 बजे से खेल रहा है। इसे ट्रांसलेशन करें हम इंग्लिश में तो बनेगा ही हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज बीन, ही हैज बीन प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, शी हैज बीन प्लेइंग। अब इसके बाद समय ही आएगा, ये 2 बजे से। अब क्योंकि ये 2 बजे से, जैसे इसमें लिखा है सिंस का प्रयोग हम O क्लॉक वगैरह के साथ में करते हैं, तो यहाँ पे 2 क्लॉक लगा देंगे, सिंस लगा के। सिंस का यूज करेंगे SINC, सिंस 2 क्लॉक, CLOCK, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि सिंस 4 का प्रयोग हम कब करते हैं। सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, 4 का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के पहले, जैसे इन सेंटेंस में आपके सामने किया गया है। ये तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का रूल हो गया, जिसमें हम सब्जेक्ट लगा दें, हैज हैव में से कोई सी एक वर्ब, बीन मेन वर्ब में ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस 4 टाइम से पहले इन दोनों में से कोई सा एक लगाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के पहले 4 का प्रयोग करते हैं। बस इतनी सी बात है। अब नेगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं, जैसे कि आपने इतने सारे सेंटेंस कर लिए अब तक। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नोट लगा देते हैं। तो इसमें भी इस टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग करेंगे, नोट या नेवर का प्रयोग बढ़ा देंगे। यहाँ पे हैज नोट, हैव नोट, बीन वैसा के वैसे रहेगा, बीन वर्ब ING। मान लीजिए जैसे कि इसमें वह, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ये कर दूं, इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये नेगेटिव बढ़ा दूं, तो हम क्या करेंगे, आई हैव नोट बढ़ा देंगे यहाँ पे, आई हैव नोट बीन टीचिंग फॉर 2 days, इस प्रकार का, फॉर 2 hours, इस प्रकार का सेंटेंस हम बाद में नोट हैज हैव के बाद में बढ़ता है, मैंने पहले ही पढ़ लिया।
इस बार अब क्या करता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया हमारा इसी में नेगेटिव। अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, देखो आपने इतने सारे सेंटेंस पढ़ लिए हैं पहले भी, लेकिन जो बच्चे आज नए हैं जिन्होंने अब से पहले नहीं पढ़ा, फिर भी मैं एक बार से बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। जो बच्चे आज पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन में इनका जो ऑर्डर है सब्जेक्ट का, वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, ये एक विशेष मीनिंग रखता है। इनका ऑर्डर, इनका क्रम सही रखने से ही इनका इंग्लिश में मीनिंग निकलता है। तो हम क्या करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए टाइप के इंट्रोगेटिव में क्या शुरू में होता है, क्या पहले होता है, ऐसे सेंटेंस में क्या पहले हो, क्या पहले हो तो क्या करते हैं, क्या पहले लिखा हो तो हम क्या करते हैं इसकी बात, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, सबसे पहले हम क्या करते हैं इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। क्या है यहाँ पे अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव लगा हुआ है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की, तो हम पहले लिख देते हैं क्या के लिए, जिसमें क्या पहले आ रखा तो उसमें हैज या हैव हम पहले लिखेंगे, हैव प्लस फिर सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो नोट अगर हो तो नोट भी लगाते हैं, वरना बीन लगेगा, हैज हैव हो गया पहले, बीन लगेगा, बीन, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी, वर्ब की मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म कहते हैं वर्ब की, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट वगैरह लिखेंगे टेंस का। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद में जो टाइम दिया होता है उससे पहले सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस फॉर, FOR, फॉर सिंस फॉर में से कोई सही है, फिर टाइम लिख देंगे यहाँ पे जो भी हमें टाइम दिया है। टाइम अगर आप देख रहे हैं जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, टाइम अगर सिंस लगाएंगे, सिंस कब लगाएंगे, जब आपका टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, और अगर टाइम ऑफ पीरियड दे रखा हो तो फॉर का यूज करेंगे। अभी पहले मैं बता चुका हूँ फिर से, जैसे क्या आप यहाँ, क्या आप यहाँ 5 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन है। क्या इसमें क्या पहले आ रखा है, जैसे हमने रूल में बताया कि जिसमें सेंटेंस में क्या पहले हो तो वहां पे क्या करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं इंग्लिश बनाते हुए। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या के लिए कोई इंग्लिश नहीं लगाएंगे, लेकिन टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे, हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो आप है, आप जो प्लूरल होते हैं यानी कि यू के साथ पे हैव का यूज करते हैं, तो हैव यू YOU। इसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हो गया, नोट इसमें नहीं है, बीन लगाएंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, बीन, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब यहाँ पे पढ़ना, रीडिंग आएगा या स्टडीइंग आएगा, READING, रीडिंग, हियर, हियर इंग्लिश, हियर, या इंग्लिश बाद में लिख सकते हैं अभी इंग्लिश, ENGLIS, इंग्लिश। अब क्या रह गया हमारे इसमें, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, बस टाइम रह गया 5 बजे से। टाइम जो है 5 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसे सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 5 o'clock। ये हो गया हमारे सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर से हम पढ़ रहे हैं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो क्या पहले क्या से शुरू होते हैं सेंटेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड इनके बीच में आ रखा होता है हिंदी में, जैसे मैंने यही कहा दूं, ये बता दूं मैं, आप यहाँ 5 बजे से क्या पढ़ रहे थे, अगर ये मैं बना दूं क्वेश्चन, इसमें क्या पढ़ रहे थे, क्या बीच में लगा देता हूँ, तो ये बन गया इस प्रकार का सेंटेंस जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। तब क्या करते हैं, जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है ऐसे क्वेश्चनों में हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे वाट पहले लिख देंगे, वाट मीन्स क्या, वाट हैव यू बीन रीडिंग हियर, ये हो गया। आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, सिंस 5 o'clock, और वो आ गया क्वेश्चन बस।
व्हाट का प्रयोग किया। इस प्रकार से हमने बनाया ये सेंटेंस। हमने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ट्रांसलेट कैसे किया जाते हैं, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट, क्या दूसरा सेंटेंस टेंस पढ़ा सकता हूँ मैं, अगर आपके पास टाइम हो तो? ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा टाइम है, मैं पढ़ा दूं। यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट की जगह पास्ट परफेक्ट पढ़ा दूं आपको, पास्ट परफेक्ट, तो इसमें कुछ नहीं अंतर पड़ेगा, केवल हैड का यूज करना पड़ेगा, बाकी सेंटेंस वैसे ही है। सही, केवल हैज हैव का ही तो फर्क है। पास्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं, प्रेजेंट सेंटेंस में हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो अगर मैं ये कह दूं कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर से देखो 2 सेंटेंस हो जाएंगे हमारे एक दिन में, शॉर्ट टाइम हो जाएगा थोड़ा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, रहा था, इसकी हेल्प मतलब जो इसकी पहचान है वो रहा था, रही थी, रहे थे से बनती है। रहा था, रही थी और रहे थे, समय इसमें भी ऐसे ही दिया होता है, फर्क इतना ही है बस पहचान में इसकी। देखो, रहा हूं की वजह रहा था हो जाएगा, ये पहचान है इसकी। और हेल्पिंग वर्ब इसकी जब हम बनाएंगे, सिंस फोर का यूज भी वैसे के वैसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। और इसमें सिंगुलर प्लूरल देखने की आवश्यकता नहीं, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें केवल हैड से काम चल जाता है। वो हैड सबके साथ चलता है, हैड, वो हैड सबके साथ चलेगा। हैड, अगर नेगेटिव सेंटेंस तो हैड नॉट का यूज करेंगे। देखो कितना अच्छा, बहुत इजी है, इसमें देखने की जरूरत नहीं, टेंशन नहीं है कि भाई हमारा एक वचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस इसमें क्या है, पहचान देखनी है, बाद में था, थी, थे आने चाहिए, रहा था, रही थी, रहे थे। और आपको देखना है कि रहा था, रही थी के साथ में समय दिया होता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होता है। जब हम अभी बनाएंगे, जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, रहा था तो आई यही बना देते हैं, आई हैड आएगा। अब यहाँ पे पास्ट के लिए हैड बीन, आई हैड बीन टीचिंग, TEACHING, टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। बस इतना ही है, इसमें क्या क्या है कि बस समय दिया होता है, बस मैं पढ़ा रहा था और ये आई हैड बीन टीचिंग टू। अब यहाँ जो 2 घंटे का समय है उसके लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, 4 2 आवर्स, HOURS आवर्स। इस प्रकार से ये देखो सेंटेंस ऐसा ही है, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है, हैज हैव हैड का ही अंतर है बस तीन दोनों में, वरना सेम रूल है। तो आप अगर हम मतलब क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेंगे, इतना ही तो अंतर है, केवल कि हैज हैव की जगह यूज हैड करने लगेंगे। बिल्कुल, अगर मैं ये कहूं, देखो उसे 3 दिन से बुखार आ रहा था, इस प्रकार का सेंटेंस रहा था के बाद में देखो पहचान है, और उसमें 3 दिन से समय भी दिया होता है, कार्य जारी रहने का समय दिया होता है, तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। तो उसे जब आना है तो उसे को ही कहेंगे, ही। अभी ये बुखार आने को जो कहते हैं, सफरिंग, ही हैड बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ही हैड बीन सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम फीवर, FEVER, फीवर। ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसे बुखार आ रहा था। इसमें 3 दिन से बस समय दिया होता है, बस तो 3 दिन से, दिन का है वो पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम क्या करते हैं, इसमें फॉर का यूज करते हैं पीरियड के लिए, फॉर 3 डेज। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाता है। क्वेश्चन में हेल्प क्या के लिए हम हेल्पिंग हैड को पहले लगाने लगेंगे, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रखा है तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम पहले लगाएंगे। दैट्स ऑल, इतना ही है। ओके, आपको आज 2 सेंटेंस पढ़ने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा समझ में आया तो हमें कमेंट करके, और जितना अच्छा आप चाहेंगे उतना अच्छा हम आपको दे सकेंगे। तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। ठीक, ओके, थैंक यू।